हेलो गाइस। तो गाइस आजकल ना नीतू मैम से बहुत सारे औरतें ट्रिगर हो गई हैं और उनको उल्टा सीधा सुना रही हैं। ट्रिगर क्यों हुए हैं? नीतू मैम ने एक स्टेटमेंट दिया है। नीतू मैम का कहना है कि औरतें ना फ्रीडम गलत चीज़ को समझ रही हैं, किटी पार्टी करने को फ्रीडम समझ रही हैं। और सच्चाई ये है, अगर जिस पति के पैसे से आप किटी पार्टी कर रहे हो, अगर उस पति ने घर से निकाल दिया तो तुम रास्ते पे भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? कभी आपने हर उस हाउसवाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, हर उस हाउसवाइफ से बात कर रही हूँ। खुदा ना खास्ता आपके पति की और आपकी लड़ाई हो जाती है, वो बोल देता है कि निकल जा मेरे घर से। सचमुच में आप निकल गए तो आप क्या करोगे? कभी अपने ऊपर इतना काम किया कि आप एक रोटी कमा के खा सको 2 टाइम का? नहीं किया भाई। आपने खाली किचन में खाना बनाने के अलावा, झाड़ू पोछे के अलावा कभी आप पे काम ही नहीं किया। आपने 20 साल पहले शायद से पढ़ाई छोड़ दी होगी, 10 साल पहले। अब आपको पता ही नहीं आपने पढ़ाई भी की है, तो कभी आपने ज़िंदगी में एक दिन तो जॉब किया ही नहीं है। आप करोगे क्या? आपको पता ही नहीं है क्या काम करना है। कभी अपने आप को आजमाया नहीं, कभी अपने स्किल पे ध्यान नहीं दिया, कभी 1 रुपये कमाने के बारे में सोचा नहीं। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल मार दिया जाता है। पहली बार आपके पार्टनर की तरफ से बोला जाता है, तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना। और फिर वही पार्टनर जब बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होता है ना ज़िंदगी के, आपके खुद के बच्चों की शादी करने की बात है, कहीं नया घर लेना है, कहीं विदेश जाना है, कुछ भी है, तो आपसे नहीं पूछता है। पता है वो क्यों नहीं पूछता है? वो उसको पता है कि इसका 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन मेरी ज़िंदगी में है नहीं, तो इसे पूछ के मतलब क्या है? जिस बच्चों को तुमने पैदा किया है उनकी शादी ब्याह में मैंने कितने ऐसे मर्दों को सुना है, औरतों का क्या काम है यहाँ पे? जिन बच्चों को उन्होंने पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनके ज़िंदगी में उनका कोई वो ही नहीं है भाई, डिसीज़न लेने का हक ही नहीं है उनका। पता है ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने कभी खाना बनाने के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं। खाना बनाने के लिए वो लोग किसी को रख भी सकते थे, एक टाइम का मैं बनाऊँ, एक टाइम का तुम बनाओ, ये भी बोल सकते थे। लेकिन हाउसवाइफ बनने में कोई बुराई नहीं है। इतना अपने अंदर स्किल रखिए, आपके पति जिस दिन बोले ना निकल जा मेरे घर से, उसको भी पता हो, पति को भी, कि निकले कि ना ही कमा के खा सकती है। इतना पति को पता होना चाहिए। अपने आप को इतना वो मत कीजिए, क्या बोलते हैं, डम मत बनाइए कि पति ना 2 झापड़ भी मार दे, आप वहीं पर पड़े रहो बस। ये 2 रोटी के लिए ज़िंदगी। यार 2 टाइम की रोटी तो आपको शादी से पहले भी मिल ही रहा था ना, दे ही रहे थे माँ बाप आपको। 2 रोटी कमा के देगा इसलिए थोड़ी आपने शादी की है। आपने उस इंसान से इसलिए शादी की, उनके साथ ज़िंदगी जीने में अच्छा लगे आपको। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, अपने आप को जानो, कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए आपने पार्टनर चुना है ना। प्लीज़ लेडीज़, 2026 चल रहा है, ट्रिगर मत होइए। कोई बोल रहा है कि भाई तुमने कभी ज़िंदगी में 1 रोटी नहीं कमाया। अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब कैसा टाइम आए। और मैं ये लिख के आपको दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर में, हिंदुस्तान की कोई ऐसी औरत नहीं है, चाहे किसी भी धर्म से हो, ऐसी कोई औरत नहीं है जिसको उसके पति ने ये नहीं सुनाया हो तो करती क्या है घर में। अगर निकाल दिया ना घर से, रोड पे भीख मांगेगी। कभी ना कभी आपकी 20 साल की मैरिज हो या 30 साल की हो या 5 महीने की हो, या 5 महीने वाले ने भले ना बोला हो, लेकिन बोलेगा ज़रूर एक दिन। थैंक यू।